हमको लगता है कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता। हम लोग की मांग थी कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो और कहीं न कहीं मैनेजमेंट का मामला है और मोदी जी इसी मैनेजमेंट पर पूरे देश में राज कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। यूपी में हुए 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। रुझानों के बाद प्रतिक्रिया भी सामने आने लगे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र का भी बयान मामले को लेकर सामने आ गया है। भाई वीरेंद्र का कहना है कि अभी इंतजार कीजिए, अभी समय है। इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बीजेपी ईवीएम को मैनेज करके रखी हुई है। उनका कहना है कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। पहले सुनिए भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं। रिजल्ट आने दीजिए। रुझान तो हमको लगता है कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता है। हम लोग की मांग थी कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो और कहीं न कहीं मैनेजमेंट का मामला है और मोदी जी इसी मैनेजमेंट पर पूरे देश में राज कर रहे हैं। इसलिए रिजल्ट आने दीजिए, क्या होता है उसके बाद फिर बयान देंगे। बधाई दीजिएगा योगी जी को। अभी रिजल्ट पूरा होने के बाद ही ना, हम किसी का दुश्मन थोड़ी है। जनता जिसको वोट देती है सरकार उसकी बनती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ईवीएम से जो भी चुनाव हो रहे हैं उन्हें कहीं न कहीं मैनेजमेंट का मामला है। इसलिए ईवीएम को छोड़ के और बैलेट पेपर का मांग हम लोगों ने हमेशा किया है, आज भी कर रहे हैं। तो आपने सुना आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र को। उनका कहना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ कर यूपी और अन्य राज्यों में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। हम लोगों ने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। अगर ऐसा होता तो बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव हार जाती। इसके साथ ही साथ भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि बंगाल एवं दिल्ली में बीजेपी जानबूझकर हारी थी ताकि ये संदेश दिया जा सके कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं करती है। उन्होंने कहा कि अभी भी पूरी गिनती खत्म होने का इंतजार कीजिए। आपको बता दें कि ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप बीजेपी पर भाई वीरेंद्र ने लगाया है। भाई वीरेंद्र का कहना है कि हमने मांग की थी कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, लेकिन ईवीएम से चुनाव हुआ और 5 राज्यों में, इसीलिए बीजेपी ने बढ़त बनाई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को आरजेडी ने समर्थन दिया था और आरजेडी ने अपील भी की थी कि अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जीत हासिल कराए, लेकिन 5 राज्यों के हुए चुनाव के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी रुझान आए हैं, अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं। नतीजे सामने आने का इंतजार कीजिए। हर अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।